Congratulations. आप आपके स्टूडेंट ने क्लियर कर लिया. मैं अभी उठी थी सुबह 4 बजे, मेरे 4 बजे है यहाँ पे, और मुझे पता चला कि कामना का पेपर क्लियर हो गया. मैंने कहा मैंने अभी बात कर ली है कामना से. मैंने आप इसको बोला, मैं कहा बेटे बता दिया आपने. हाँ जी. मैंने मैम सबसे पहले आपको मैसेज किया था वहाँ पे, तो मैं वो बोल रहे थे आप सो रहे हो. हाँ, क्योंकि रात के 11 बजे थे मुझे लगता है जब आपका मैसेज आया. मुझे मॉर्निंग में ही आई थी ना लेट. हाँ, सुबह मॉर्निंग में देखा इसने जहाँ इंडिया. हाँ. कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा मैम. रियली लाइक आई एम रिलैक्स्ड नाउ. That's good. थैंक यू सो मच मैम. आपकी वजह से मतलब आपके सारी स्ट्रेटजीज मुझे बहुत हेल्पफुल थी. थैंक यू सो मच. नहीं, मेहनत तो आपने भी की है ना, तो हमने तो अकेले लाइक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे नहीं पता कि वहाँ के एग्जाम्स कैसे होते हैं, तो आपने वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और सारे पॉइंट्स बताए कि कैसे क्लियर करना है, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल. थैंक यू सो मच कामना. थैंक यू. तो कामना, जैसे ये वीडियो मैं आपको जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि व्यूअर्स देखेंगे अभी इसके बाद, है ना, तो व्यूअर्स को बताओगे आप कब ग्रेजुएट हुए थे नर्सिंग में, कौन सी ईयर में? मैम आई वाज ग्रेजुएटेड इन 2016. 16. तो कितने साल का गैप हुआ? 4 5 6 7 8 साल का गैप. 8 साल का. बीएससी नर्सिंग की थी आपने, है ना? यस मैम, फ्रॉम इंडिया. पर उसके बाद आपने वो भी तो किया बेटे, जॉब तो की. जॉब थी मैम मेरी, बट लाइक एजुकेशन से कोई वो नहीं था. ठीक है. सो एजुकेशन आपकी बीएससी नर्सिंग की काउंट होगी, है ना? ठीक है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया आफरा के लिए? यस मैम. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू मैम. थैंक यू सो मच. नहीं, मैं खुद बहुत खुश हूँ कि मुझे खुशी मिलती है कि कोई मेरे पास आया और मैं किसी के काम आई, है ना. तो मुझे तो ये खुशी मिलती है, क्योंकि आंटी देखो पता क्या है, मकसद ये नहीं होता कि स्टूडेंट्स इकट्ठे करें जो कोचिंग सेंटर में, है ना. मकसद ये होता है कि किसी के काम आओ, है ना. तो अभी जैसे इसका कामना का पेपर क्लियर हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा हाय थैंक गॉड. लाइक मुझे इतनी सांस आई ना सुबह उठ के, मैंने कहा कि थैंक गॉड इसका पेपर क्लियर हो गया, है ना. क्योंकि मुझे बहुत टेंशन थी कि इसका पेपर क्लियर हो जाए, है ना. लास्ट मिनट में बहुत भागा दौड़ी की, कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, है ना. तो हाँ, तो यही था कि बस पेपर क्लियर हो जाए आपका. चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे. बस आप बताओ कि कामना कि ओवरऑल आपने प्रिपरेशन कैसे की, कितने मंथ लगे आपको? मैम लाइक वी स्टार्टेड, आई थिंक मैंने आपका बैच ज्वाइन किया था, तो वो सितंबर बैच था आपका, मुझे लगता है ना. यस मैम, सितंबर बैच था, वो 3 मंथ्स का बैच था. हाँ. उसके बाद सेल्फ स्टडी थी मेरी. जो भी आपने बोला था कि साउंडर्स की बुक को प्रैक्टिस करना है वो किए थे, और जो आपके मतलब आपने जो स्लाइड्स दी थी उनसे मैंने फिर नोट्स बनाए थे सारे खुद. तो नोट्स के बाद वही नोट्स रिवीजन करी थी, और फिर जो आपने क्वेश्चन बैंक्स वगैरह दिए थे वो सॉल्व किए थे. बट कुछ फायदा हुआ ओवरऑल उस स्टडी का कि नहीं इतना? लाइक क्या लगा पेपर में जाके कि कुछ फायदा हुआ उस नोट्स का कि नहीं? यस मैम, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम इंडियन नर्सेज है, हमारे अंडर कोई एलपीएन वगैरह ये यूएपी वगैरह नहीं होते, तो हमें इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि इन्हें कैसे हम डेलीगेट कर सकते हैं. एलपीएन क्या होता है, यूएपी क्या होता है, ये सब हमें नहीं यहाँ पे नहीं है. तो ये सब आपके नोट से ही मुझे पता लगा, जो आपने मुझे गाइडेंस दी कि हमने इन्हें ऐसे यूज करना है, इन ट्रिक्स को ऐसे यूज करना है, हम ये वर्क इन्हें अलॉट कर सकते हैं, और ये सिर्फ आरएन्स करेंगी. तो यहाँ पे तो सब कुछ आरएन्स करती हैं, तो ये चीज डिफरेंस बहुत है. तो इंडिया में तो बहुत डिफरेंस है. इंडिया में तो सब कुछ पहले डॉक्टर ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना. और जैसे बाहर मैंने आपको बताया कि आरएन्स हैव ऑल द अथॉरिटीज, है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स. तो आप तो चार्ज नर्स होते हो, तो आपको सारी बिल्डिंग देखनी पड़ेगी, है ना. तो अब तो ऑस्ट्रेलिया में जाके चार्ज नर्स लगोगे आप. यस दैट्स गुड, दैट्स गुड. तो कब प्लान है ऑस्ट्रेलिया जाने का? मैम वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का नहीं, मेरा कनाडा का ही है, तो मैं अपना ट्रांसफर करवाऊंगी. ठीक है, ट्रांसफर करवाना है ना. ठीक. लेट मी नो इफ यू नीड माय एनी हेल्प ट्रांसफरिंग लाइसेंस, है ना, कि कनाडा में कहाँ ट्रांसफर कराना है, कैसे ट्रांसफर कराना है. आई कैन असिस्ट यू दैट इज. यस मैम, डेफिनेटली आई विल गिव यू अ कॉल. फॉर श्योर. फैमिली में और भी कोई है जिसको मैं कांग्रेचुलेट कर सकती हूँ? मैम अभी तो मेरे मदर ही हैं, बाकी सब गए हुए हैं. पापा थे वो आ रहे, पता नहीं गए हुए कहीं. जब वो आएंगे फिर कोई बात नहीं, फिर कॉल कर लेंगे. एक एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो गया मैम. अगेन कांग्रेचुलेशंस आपको.
क्योंकि नहीं, इसको भी मुझे स्ट्रेस तो था बहुत आपके लिए ज्यादा। बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि फैमिली में जब पेपर ऐसे निकलता है ना तो कितनी खुशी होती है ना, सबके लिए। हाँ, क्योंकि सुबह भी इसने जब बताया ना मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं कहा आज गुरुद्वारे जाएंगे हम। हाँ। आपको क्या लगता है जब ये पेपर देकर वापस आई थी तो कैसे, घबराई हुई थी कि नहीं, कैसे मैं थी? ये घबरा रही थी, पर मैं कहा बेटा कुछ नहीं होता, हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो मैंने भी इसको बोला था कि तेरा पेपर निकल गया। कहती नहीं, आर यू श्योर मैम, मुझे नहीं लगता मेरा पेपर निकल गया। ना। हाँ, थैंक यू नहीं, सो बहुत मच खुश हो गया मैम। समझ सकती हूँ मैं। चलो, बहुत अच्छा लगा देख के आप दोनों को। आंटी आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू मैम, इसके पापा भी आ गए। अच्छा, आ गई, चलो बात करवा दो मुझे तो मेरी। Yes, ma'am. मैम कांग्रेचुलेशन। हेलो मैम जी। और नमस्ते। नमस्ते कैसे जी, अंकल नमस्ते। आप? हाँ, बहुत बहुत खुशी, मुबारक जी बहुत हुई। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਨਾ। ਲਾਈਕ Thank ਕਰੇ you। ਕਰੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, बहुत अच्छा हो गया यार। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत हाँ अच्छा हो गया। जी, हाँ जी, ठीक है अंकल जी, ठीक। थैंक यू सो मच। ठीक है, Thank you, ओके, थैंक यू सो Thank मच। you so much, ma'am. नो वरीज कामना, यू टेक केयर। ठीक है, Thank you, ma'am. Bye. Take care. कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, Thank you. बाद में मैं आपसे फोन पे बात करूंगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है ओके, मैम, टेक केयर, बाय बाय आंटी, बाय थैंक बाय बाय। बाय।